आज मैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के चैप्टर 7 अपूर्व अनुभव को पढ़ने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसकी रीडिंग करेंगे, फिर उसका अर्थ समझेंगे। सभागार में शिविर लगाने के दो दिन बाद तोत्तो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोत्तो चान के माता पिता को था और न ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तो मोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोत्तो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था वो। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक दुई शाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले से आरामदेह जगह थी यहाँ। तोत्तो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को यह नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोत्तो चान ने उसे अपने पेड़ को आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोत्तो चान ने माँ से कहा कि मैं यह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूते के फीतों पर ही गड़ाए रही। रोकी उसके पीछे स्टेशन तक आया। जानने से पहले ही उसे सच बताए बिना तोत्तो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोत्तो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसे गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोत्तो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोत्तो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपने चाल को स्थिर रखने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे और तोत्तो चान उत्तेजित थी कि वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी न पता था। वह उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा और तोत्तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था कि वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई और उसने तने के सहारे ऐसे चढ़ाया जिससे वह दुई शाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़े और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया और तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोत्तो चान उस नीचे उतर गई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, पर तोत्तो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया तो हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोत्तो चान को पहली बार लगा कि काम
उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी कि अब क्या करे वह। यासुकी-चान उसके पेड़ पर चढ़े। वह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी-चान के मन में भी उत्साह था और उत्साह वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो-चान को उसे हंसने के लिए गाल फुलाकर तरह-तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट-पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली और जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीटकर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई को ऊपर सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज से कहा। वह डगमगाएगी नहीं। यासुकी-चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो-चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी न पता था कि कितना समय यासुकी-चान को ऊपर चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी-चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो-चान नीचे से उसका एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी, मतलब रखने में, और अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी-चान पूरी शक्ति से साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्र! अब पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो-चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी-चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी-चान सीढ़ी थामे तोतो-चान की ओर ताकने लगा। तोतो-चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी-चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी-चान का पोलियो से चिपकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था। अंगुलियां भी लंबी लंबी थी। देर तक तोतो-चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। वह समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की ओर खींचती। अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी-चान को तोतो-चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद की यासुकी-चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी-चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच में छाया करके उसे कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो-चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी-चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिकझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी-चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिससे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है कि पेड़ पर चढ़ना? यासुकी-चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ा रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी-चान उमंग से भरा
बता रहा था। वह कहती है कि वह जब वह जापान में आ जाए तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी कैसे समा जाएंगे डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बहुत बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभानी थी। उन दिनों टेलीविज़न के बाद कोई नहीं जानता था। पहल यासुकी चान ने ही तो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो ये जो है एक सुकोई कुरियानागी ने लिखा है और इसका जो अनुवाद है पूर्व यागिक कुशवाहा ने किया है। पहले इसका पढ़ लेती हूँ, फिर मैं जो इसका अपनी तरफ से एक वो बताऊंगी, एक अर्थ बताऊंगी, तो फिर इसका अर्थ बताऊंगी, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेती हूँ। तो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य नदी है और जो मूलतः जापान भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है और ये जो कहानी है ये जापान भाषा में लिखी गई है और इसका अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थीं। गहरे जड़ों वाले पाठशाला का गेट शाखा बच्चों के खोलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थीं। उन्हीं के बचपन के अनुभव पर आधारित है पुस्तक तो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। तो मैं इसका अर्थ बताने वाली हूँ। देखो, जैसे हमें कुछ इसमें आपको कुछ इसमें पता लग गया होगा कि कितने दिल को छूने वाली है। तो इसमें यह पाठ तो चान का एक नामक एक छोटी बच्ची के बचपन का संस्मरण है। इस कहानी में तो चान अपने स्कूल के दोस्त यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए आमंत्रित करती है। यासुकी चान को पोलिया है, जैसे मैंने अभी इसमें बताया है। यासुकी चान को पोलिया होता है और जिस वजह से वह ठीक से नहीं चल पाता और उसने आज तक किसी पेड़ पर नहीं चढ़ा। तो चान और यासुकी चान को अपनी पूरी ताकत से लगने से पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करती है और वह एक तिपाही सीढ़ी लाती है और जिससे वह कई प्रयास करती है चढ़ाने के उस पर, लेकिन वो चढ़ नहीं पाती। फिर एक तिपाही सीढ़ी लाती है जिससे वह यासुकी चान मिलकर पेड़ के तने पर तक खींचते हैं। यासुकी चान बड़ी मुश्किल से एक कदम रख के सीढ़ी पर चढ़ता है और लेकिन वह पूरी तरह से नहीं चढ़ पाता। थक कर वह रुक जाती है। तब तो चान उसे सहारा देती है और उसे खींच कर पेड़ के तने तक लाती है। और इसके बाद क्या होता है, वह उसे पेड़ की सबसे सुरक्षित टहनी तक ले जाती है और आखिरकार यासुकी चान पेड़ पर चढ़ जाता है और वहाँ से दुनिया का नज़ारा देखता है और दोनों बच्चे वहाँ बैठकर बातें करते हैं और यह दोनों के लिए पूर्व अनुभव होता है। तो यासुकी चान के लिए पहली बार किसी पेड़ पर चढ़ना और तो चान के लिए किसी की मदद करने की उसे खुशी देना, मतलब खुशी। और इस पाठ से जो हमें क्या सीख मिलती है, जैसे सच्ची दोस्ती होती है, जैसे दोनों दोस्त होते हैं यासुकी चान और तो चान। सच्ची दोस्ती और दूसरों के प्रति सहानुभूति कितनी महत्वपूर्ण है। मतलब शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी, जैसे यासुकी चान जो होती है वो होती है, मतलब अपाहिज होती है। उसके शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी इच्छा शक्ति और प्रयास से कोई भी मुश्किल काम किया जा सकता है। कोई भी मुश्किल काम हो वो किया जा सकता है और अगर हम दूसरों की मदद करें तो उन्हें भी खुशी मिलेगी और हमें भी खुशी मिलेगी। तो इसी चैप्टर में जो है
कैसे देखो देखो कैसे तोतो चान ने अपनी दोस्त और लगन से यासुकी चान को वह खुशी दे दी जो उसे पहले कभी अनुभव ही नहीं थी। तो इस चैप्टर में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।